महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी के प्रभारी डॉक्टर दिनेश शर्मा, जो कि राज्यसभा सांसद हैं और साथ में यूपी के एक्स डिप्टी सीएम मेरे साथ में मौजूद हैं, लगातार महाराष्ट्र के चुनाव में वहां पर काफी काम कर रहे हैं, लगातार वहां पर रणनीति बना रहे हैं और बीजेपी को आज उन्होंने वहां काफी आगे तक पहुंचा दिया। यहां तक कि जो पार्टियां हैं विपक्ष की वो कहीं ना कहीं पीछे दिखाई पड़ रही हैं। मेरे साथ में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी हैं, उनसे जानेंगे महाराष्ट्र में क्या चुनावी माहौल है। महाराष्ट्र में मोदी मय माहौल है, भाजपा मय माहौल है और मोदी मैजिक सर पर चढ़कर बोल रहा है। वहां पर 48 लोकसभा की सीटें हैं, तो मैं समझता हूं कि हमारे यहां पर महाराष्ट्र में सभी सीटों पर भाजपा लड़ रही है। भाजपा लड़ रही का मतलब यह है कि मित्र पक्ष भी जहां हमारा लड़ रहा है वहां भी सारी बागडोर भाजपा ने उसी तरह संभाली है जैसे कि जो कमल के सिंबल पर लड़ते थे और उतनी मेहनत करते थे, उतनी मेहनत ही अपने मित्र पक्ष, चाहे वो एनसीपी अजीत पवार गुट का हो, चाहे शिंदे जी की शिवसेना का प्रत्याशी हो, प्रतिष्ठा बनाकर भाजपा का कार्यकर्ता जो बूथ स्तर तक का है, जो पन्ना प्रमुख तक का कार्यकर्ता है, वो इसको काम कर रहा है। जिस तरह अगर बात करें हम शरद पवार, जो कि 4 बार मुख्यमंत्री रहे और साथ में काफी प्रभावशाली रहे महाराष्ट्र के अंदर और काफी प्रभाव उनका है, तो ऐसे में क्या लगता है कि जो उनका प्रभाव है बीजेपी कैसे कम कर पाएगी उनका प्रभाव? आदरणीय शरद पवार जी का प्रभाव कभी रहा होगा। अब उनके अगर प्रभाव की बात करते हैं तो लोग कहते हैं 2.5 जिले का प्रभाव है और उसमें भी अब वो 1 जिले तक, बारामती तक सीमित हो गए। और आश्चर्य नहीं होगा कि वो लाखों के वोट संख्या से उनकी पुत्री एनसीपी से, शरद पवार गुट से वो पराजित होंगे और अजित पवार जी की पत्नी मैं समझता हूं कई लाख वोटों से के मार्जिन से वहां बारामती भी जीतने जा रही। पवार साहब अभी तक बारामती छोड़कर नहीं गए हैं। जिस तरह उद्धव ठाकरे, जिनका एक उनके परिवार का एक बहुत ज्यादा एक छत्र राज रहा है महाराष्ट्र में और अभी भी काफी प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से बीजेपी को वहां पर हराया जाए, तो उद्धव ठाकरे के बारे में क्या कहना है? किस तरह का उनका जो चुनाव प्रचार है या बीजेपी का चुनाव प्रचार है, तो दोनों में अगर देखा जाए क्या स्थिति दिख रही है? देखिए, उद्धव जी के विरुद्ध जो सबसे बड़ी बात है कि 2019 में उन्होंने जनता के जनादेश का अपमान किया। जनता ने बीजेपी और शिवसेना के संयुक्त जो चुनाव था, जो लड़े थे साथ में, उसको बहुमत दिया था और उद्धव जी ने उस बहुमत का अनादर करके मुख्यमंत्री पद के लिए शरद पवार जी और कांग्रेस के साजिश का शिकार बने। हम सब लोग चुनावी वातावरण में आए हैं और चुनाव का वातावरण में प्रत्याशियों की घोषणा के बाद हम सब लोग चुनाव के मैदान में उतर गए हैं और चुनाव के मैदान में उतरने का सीधा सा मतलब यह है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प हमने ले लिया है और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक बात को याद रखना है हमको कि हम बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी के अलग अलग अस्तित्व को चुनाव तक भूल जाएंगे और एक ही विचार है, ये महायुति है और ये महायुति जो है मस्के जी के जिताने के लिए इसलिए मस्का लगा रही है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है।